बच्चे लोग हम यहाँ पे कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 7 है बच्चा आपका मीन। तो बच्चा मीन वर्ड का मीन समझे। मीन मतलब होता है एवरेज कैलकुलेट करना। मीन मतलब होता है एवरेज कैलकुलेट करना। तो बच्चों एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? चलिए फॉर एग्जाम्पल बच्चा एक सोसाइटी है जिस सोसाइटी में 3 घर रहते हैं, ठीक है। घर नंबर 1, घर नंबर 2, घर नंबर 3। एक घर में है ना, हमने पूछा कि आपकी इनकम कितनी, उन्होंने बोला 1000। दूसरे घर ने बोला आपकी कितनी, उन्होंने बताया 2000। तीसरे घर ने बोला 3000 उनकी इनकम। तो बच्चा एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमें ये देखना है 3 घर की टोटल इनकम कितनी होती है, 6000 होती है। 3 घर की टोटल इनकम होती है 6000। तो इन 6000 को हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 3 घर है इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चा हर घर की एवरेज इनकम कितनी होती है बच्चा, 2000। ऐसे ही बच्चा दूसरी सोसाइटी में हम जाते हैं, उसमें भी 3 घर है। 3 घर में से एक घर की इनकम है 10,000, दूसरे घर की इनकम है बच्चा 20,000 एंड तीसरे घर की इनकम है 5,000। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है हमारा 35,000। अगर मैं बोलूं कि इस सोसाइटी की एवरेज इनकम क्या है, तो हम डिवाइडेड बाय 3 करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमने 3 कर लिया। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा बच्चा, इसका मतलब 11,666 पॉइंट समथिंग, तो मैं बोल दूं 11,500। ठीक है, तो एवरेज इनकम 11,500। एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चा, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चा, जितना भी सम होता है उसको टोटल करो और जितने लोगों से डेटा लिया है उससे डिवाइड कर दो। तो इसे हम बोलते हैं जितनी भी वैल्यूज है ना, ऑल दी वैल्यू का सम करना, सम मतलब प्लस करना, और उससे डिवाइड कर देना कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ घर कितने थे ये, इससे हम मीन कैलकुलेट करते हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो मीन मतलब एवरेज होता है। ठीक है, चलिए अब बच्चा हम अपने कॉन्सेप्ट में समझते हैं। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस चैप्टर में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, 3 टाइप की सीरीज दिखेंगी। पहली सीरीज बच्चा, पहली सीरीज इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी डिस्क्रीट, तीसरी कंटिन्यूस। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, आओ समझते हैं। इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें सिंगल एक्स होता है। एक्स मतलब वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब डेटा, मतलब एक्स का डेटा। एक्स मतलब डेटा, किस चीज का डेटा, मार्क्स। मार्क्स की पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसको हम एक्स से बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज बोलता है भैया मैं तो मार्क्स हूँ जिसको मार्क्स को हम एक्स से बोलते हैं, लेकिन साथ में मैं एफ भी बताता हूँ। एफ मतलब होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन, फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा क्लास में 20 मार्क्स कितने बच्चों का है, उन्होंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8। 20 मार्क्स 8 बच्चों के आए, मतलब 8 ऐसे बच्चे जिनके सेम मार्क्स 20 है, तो दैट वाज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब 8 बार ये 20 मार्क्स रिपीट हुए। 30 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 12 बच्चों के। 40 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 20 बच्चों के। तो फ्रीक्वेंसी आपको बताती है नंबर ऑफ टाइम रिपीट्स, और ये मार्क्स बताते हैं। जब हम इंडिविजुअल सीरीज में थे तो इंडिविजुअल सीरीज बोल रही थी मैं तो सिंगल मार्क्स बताता हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी नहीं बताता। ठीक है, जब हम डिस्क्रीट सीरीज में गए तो ये बोलता है कि मैं मार्क्स बताता हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी बताता हूँ, मैं बताता हूँ कितनी बार रिपीट हुआ। ठीक है, और कंटिन्यूस सीरीज बोलता है क्लास इंटरवल। कंटिन्यूस सीरीज बोलता है क्लास इंटरवल। इसमें एक तरफ एक्स है और एक तरफ एफ है। एफ तो सेम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पे इसका जो एक्स है जो मार्क्स है वो अलग है। इसने बोला भैया 0 से 5 कितने बच्चों के आए, उन्होंने बोला 2 बच्चों के। 5 से 10 के बीच में मार्क्स कितने बच्चों के आए, उन्होंने बोला 8 बच्चों के। 10 से 15 के बीच के मार्क्स कितने बच्चे, 6। मतलब कि इसके एक्स से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डिस्क्रीट सीरीज है कि कंटिन्यूस। वापस 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 बच्चा, हम पढ़ रहे हैं 3 टाइप की सीरीज होती है। हम पढ़ रहे हैं 3 टाइप की सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस। इंडिविजुअल का पता लगाने के लिए सिंगल एक्स होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, सिंगल एक्स होगा। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स भी होगा, एफ भी होगा। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज में एक्स भी होगा, एफ भी होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में एक्स होता है, इसमें भी एक्स होता है, लेकिन इसके एक्स में और इसके एक्स में डिफरेंस होता है। ये एग्जैक्ट है 20, 30, ये एग्जैक्ट है बच्चा, लेकिन यहाँ कंटिन्यूस सीरीज एग्जैक्ट नहीं है, ये क्लास इंटरवल की बात करता है।
ठीक है। और इंडिविजुअल सीरीज तो कुछ नहीं, बस सिंगल मार्क्स बताता है विदाउट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले इस चैप्टर को अगर आपको समझना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन देखकर आप आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सी इंडिविजुअल, कौन से डिस्क्रीट, कौन से कंटिन्यूस। कुछ टेस्ट है यहाँ पर। स्टूडेंट बच्चा, सबसे पहला क्वेश्चन, स्टूडेंट के मार्क्स है, एक तरफ लिखा है स्टूडेंट, एक तरफ लिखा है मार्क्स। बच्चा मार्क्स मतलब क्या होता है? एक्स। या स्टूडेंट का नाम लिखा है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम रिपीट्स होना, यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है, क्या फ्रीक्वेंसी लिखा है? नहीं। तो ये सिंगल एक्स है, ये सिंगल एक्स है, दैट मींस ये इंडिविजुअल सीरीज है। दूसरा क्वेश्चन, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये एफ है। यहाँ पे एक्स भी गिवन है, एफ भी गिवन है, लेकिन बच्चों 0 से 10, 10 से 20, इसे देख के हमें पता चला कि ये कंटिन्यूस सीरीज है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल एक्स हो गया, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। 20 से 25, 25, 30, 37, ये भी हमें पता चल गया ये कंटिन्यूस सीरीज है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, एज इन द ईयर, ये एक्स है, और ये नंबर ऑफ मेल्स, ये एफ है। तो ये बच्चा, अब एक्स और एफ है, एफ डिस्क्रीट में भी आता है, कंटिन्यूस भी आता है, लेकिन बच्चा एक्स अगर 20 से 25 ऐसा क्लास इंटरवल होता है तो कंटिन्यूस सीरीज, लेकिन ये एग्जैक्ट वर्ड है, क्लास इंटरवल नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है बच्चा? डिस्क्रीट सीरीज। तो ये डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल, कंटिन्यूस, ये आइडेंटिफाई करने का तरीका। ठीक है, चलिए और देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स दे रखा है और एफ, तो ये क्या है बच्चा? कंटिन्यूस, क्योंकि 0 से 4, 4 से 8 है। नेक्स्ट, सीरियल नंबर दिया है और एक तरफ डेली इनकम। डेली इनकम मतलब डेटा एक्स, लेकिन सीरियल नंबर क्या फ्रीक्वेंसी है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा होगा, नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, तो क्या ऐसा कुछ दे रखा है? नहीं। तो ये धोखा दे रखा है बच्चा, ये इंडिविजुअल है, सिंगल एक्स है, इसमें एफ गिवन नहीं है। ठीक है, चलिए से मतलब ये बच्चे सोचे, ये सीख लिया कि कौन सी इंडिविजुअल सीरीज होती है, कौन सी बच्चा डिस्क्रीट होती है, कौन सी कंटिन्यूस, ये हमने समझ लिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। बच्चा हम इस चैप्टर में कैलकुलेट करना सीख रहे हैं मीन। मीन मतलब एवरेज। जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं, एवरेज कैलकुलेट करते हैं बच्चा, इसमें 3 सीरीज तो हम समझ गए। हर क्वेश्चन आपको बोलेगा कैलकुलेट करो मीन, इनके तरीके अलग अलग। 3 मेथड्स होती है कैलकुलेट करने की, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डिवीजन। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिवीजन, एक एक मेथड को आओ इंडिविजुअली समझेंगे। पहला डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप, और कंटिन्यूस सीरीज भी सेम होता है, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप, मतलब सब में मेथड्स का नाम सेम है, बस सीरीज का टाइप अलग है। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज समझ रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन देख के कि मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट दिस सब्जेक्ट दिस। स्टूडेंट और ये मार्क्स दे रखे, यहाँ नाम दे रखे हैं, और ये सिंगल एक्स है, क्या एफ है? नहीं। जैसे हमें पता चला एफ नहीं है, दैट मींस इंडिविजुअल सीरीज। मीन कैलकुलेट करो। ठीक है, तो बच्चा आप पूरे स्टूडेंट के नाम लिख देंगे, है ना, और यहाँ पे सिंगल एक्स कर देंगे। मैंने आपको बताया मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मीन कैलकुलेट में बच्चा जो भी वैल्यू आई है उसको आप टोटल कर देते हो, इसको आप टोटल कर देते हो। ठीक है, और प्लस इसे टोटल करने के बाद बच्चा याद करो, अभी हमने समझा था कि कितनी सोसाइटी में कितने 3 घर गए थे, 3 घर के हमने इनकम पूछी, जितनी इनकम थी टोटल, और नंबर ऑफ घर कितने थे? 3, इसे डिवाइड थे। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टूडेंट्स है, तो हमने एन लिख दिया। एन फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, हमें पता चल गया कि 10 लोग हैं। ठीक, और सबके मार्क्स को हमने ऐड कर लिया, तो कितने आ गए? 600। कुछ नहीं बच्चा, मीन ऐसे निकालना है, खत्म खत्म खत्म। एवरेज निकल आया, मीन निकल आया। ठीक है, तो ये वापस से चलते बच्चा, हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं मीन। ठीक है, हम सबसे पहले समझ रहे हैं डायरेक्ट मेथड। हमारी मेथड कौन सी है? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सिंगल लेग दे रखा था बच्चा, ये तो स्टूडेंट ए बी सी डी, ठीक है, इनसे तो हमें लेना देना नहीं। हम पूरे मार्क्स का टोटल करेंगे, हम पूरे मार्क्स का टोटल करेंगे, जिसे हम बोलते हैं समीशन एक्स। बच्चे ये समीशन है, समीशन मतलब सम, सम मतलब ऐड, समीशन मतलब सम, सम मतलब क्या होता है बच्चा? ऐड। ठीक है, हमने पूरा ये एक्स है, हेडिंग क्या है बच्चा? एक्स, मार्क्स, डेटा, इसको हमने टोटल कर दिया, जिसे हम बोलते हैं समीशन एक्स। इस गिवन क्वेश्चन में समीशन एक्स कितना है बच्चा? इस गिवन क्वेश्चन में समीशन एक्स आया हमारा 600। फिर
फॉर्मूला बोलता है समीशन x डिवाइडेड बाय n, तो भैया कुछ नहीं 600 डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, हमारे कितना 10 है, हमने निकाल लिया। ठीक है, तो हमारा मीन निकल गया डायरेक्ट मेथड से। शॉर्टकट मेथड बोलता है मेथड अलग लेकिन आंसर सेम आएगा। बच्चा सेम क्वेश्चन आओ, सेम क्वेश्चन, इंडिविजुअल सीरीज 10 स्टूडेंट है, सेम मार्क्स x दे रखा है, लेकिन हमारी मेथड कौन सी है, शॉर्टकट। हमारी मेथड कौन सी बच्चा, शॉर्टकट मेथड। ये शॉर्टकट मेथड क्या बोलती है, सेम बच्चा स्टूडेंट का नाम A B C D लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और x। ये बोलता है हम डायरेक्ट मेथड तो नहीं है, डायरेक्ट मेथड में सबको टोटल कर दिया जाता था और डिवाइड कर दिया जाता था। ये बोलता है हम शॉर्टकट मेथड है, हम थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा काम करेंगे, डी कैलकुलेट करेंगे। डी मतलब डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, डी मतलब डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस कितने का, x माइनस ए। अब ये ए क्या है, ए फॉर अजम्पशन बच्चा, ए फॉर होता है अजम्पशन। जैसे कि ये गिवन क्वेश्चन है बच्चा, A B C D E F G H I J, हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, सेम क्वेश्चन है बच्चा। किसी बच्चे के 85 है, A के, B के 60, तो ये हमने सारे मार्क्स लिए। हमने कहा इसमें से कोई एक अजम्पशन ले लेते हैं, हमने 50 को हमने अजम्पशन ले लिया। बच्चा अजम्पशन करने वाली वो वैल्यू ली जाती है जो बहुत छोटी भी नहीं बहुत बड़ी भी नहीं। इस मार्क्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं A के 85, सबसे कम मार्क्स आए हैं बच्चा किसके आए हैं बच्चा 40 F के। तो सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाला 85 है, सबसे कम मार्क्स लाने वाला 40। तो हमें ऐसा फिगर लेना है तो मिड का वैल्यू अजम्पशन है ना, हमें एक ए आइडेंटिफाई करना। तो हमने 50 ले लिया, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, ठीक है, चलिए 50 ले लिया हमने, इस 50 को अजम्पशन मार्क कर लिया और हम डी कैलकुलेट करते। डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स माइनस ए। एक्स क्या है बच्चा, एक्स क्या है, एक्स है 85, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख लेती हूँ 85 60 50 75 55। तो x माइनस ए क्या, x में से 85 में से a जाएगा, हमने अपना a 50 मान रखा है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 35 आ जाएगा। 60 50 75 50 ऐसे में से a माइनस करना है, a मतलब 50 जो हमने अज्यूम किया है, अजम्पशन लिया, तो वैल्यू आ गई 10 0 25 5, ऐसी पूरी वैल्यू आ जाएगी, ऐसी पूरी वैल्यू आ जाएगी साइड में दिखना, ठीक है। जैसी वैल्यू आएगी बच्चा, इस कॉलम का नाम क्या था, इस कॉलम का नाम था डी, इस कॉलम का नाम था डी। डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स माइनस से बोला, लेकिन कॉलम का नाम तो क्या है बच्चा डी, तो इसे हम बोलेंगे समीशन डी, इसे हम बोलेंगे समीशन डी। जब हम डायरेक्ट मेथड में थे तो डायरेक्ट मेथड बोलता है एक्स को ऐड किया आपने इसलिए समीशन एक्स, ठीक है। अब आप किसको ऐड कर रहे हैं, डी को, तो डी मतलब क्या, समीशन डी। तो समीशन डी आपका आ गया, समीशन डी आपका आ गया बच्चा 100, ठीक है। तो इसमें भी मीन कैलकुलेट करते हैं, उन्होंने कहा भैया समीशन डी जितना भी आया डिवाइडेड बाय एन, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 10, ठीक है। लेकिन इसमें हमने एक वैल्यू अज्यूम की, हमने जब ये वैल्यू अज्यूम की थी तो सब में से हमने माइनस ए किया था, माइनस ए बच्चा 85 में से 50 लेस किया, देन 60 में से हमने सब जगह क्या कर रखा है बच्चा, अजम्पशन को लेस किया। तो इन्होंने कहा कि भैया फॉर्मूला में चलो सेट ऑफ करते, सेट ऑफ करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, अजम्पशन को ऐड करेंगे, फॉर्मूला बन गया बच्चा, फॉर्मूला बन गया। हाँ जी, मीन का फॉर्मूला क्या है बच्चा, शॉर्टकट मेथड में, हम शॉर्टकट मेथड में समीशन डी डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि लेकिन हमने एक अजम्पशन लिया था, अजम्पशन को लेस किया था, तो हम उसको सेट ऑफ करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए वापस से अजम्पशन ऐड करेंगे। दैट मींस 50 आपका अजम्पशन है, समीशन डी आपका 100 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका 10 है बच्चा, 50 पर 0 0 कैंसिल, 10 होता है इक्वल टू 60। सेम क्वेश्चन मेथड अलग, ये भी क्वेश्चन था जिसका आंसर क्या था बच्चा 60, डायरेक्ट मेथड में भी 60 आए, शॉर्टकट मेथड में भी बच्चा 60, मतलब कि मेथड अलग अलग है लेकिन आंसर हमेशा आपका सेम आएगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चा स्टेप डेविएशन होता है, ऐसे ही बच्चा स्टेप डेविएशन में होता है। नेक्स्ट मेथड हम समझ रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड बोलता है पूरा का पूरा ऐड करो, शॉर्टकट मेथड बोलता है कि नहीं अजम्पशन लीजिए, अजम्पशन को लेस करिए। अब हम स्टेप डेविएशन बोल रहे हैं, ये बोल रहा पहले शॉर्टकट जैसा तो सारा काम करना, शॉर्टकट जैसे मतलब ए लिख लो, बी सी डी ई लिख लो, ठीक है। एक्स तो क्वेश्चन में गिवन है 85 60 50 75 55 अजम्पशन गिवन है।
डी शॉर्टकट जैसा निकाल लो, x माइनस ए, अजम्पशन हमने 50 ले लिया, सेम हमने इसको लेस किया, ठीक है, सेम आ गया 35, 10, 0, 25, 5, है ना। तो ये तो शॉर्टकट मेथड है, ये बोलता है स्टेप डिविजन मतलब एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे। हमें डी डैश निकालना पड़ता है, हमें डी डैश निकालना पड़ता है। डी डैश कैसे निकालते हो, डी डिवाइडेड बाय सी। डी डैश कैसे निकालते हो बच्चा, डी में से सी डिवाइड कर दो। सी मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है बच्चा, ऐसा टेबल जो सबसे डिविजिबल हो, ऐसा फिगर जो सबसे डिविजिबल मतलब सबकी टेबल में आता हो। फॉर एग्जांपल बच्चा 35 के 5 की टेबल में आता है, हाँ आता है, 7 आता है, 7 आता है। बच्चा 10 5 की टेबल में आता है, हाँ 2 आता है, 0 तो 0 कैंसिल। 25 आता है, हाँ 5 आता है, 5 आता है, 1 आता है। दैट मींस हम डी डैश कैलकुलेट करेंगे। डी डैश कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने बोला डी डिवाइडेड बाय सी। तो ये बच्चा ये डी है, 35 हमारा डी है, डिवाइडेड बाय सी। सी हमने कॉमन फैक्टर ले लिया 5, कॉमन फैक्टर हमने क्या ले लिया बच्चा, 5 ले लिया, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 5 इसलिए 7 आया। 10 बच्चा 10 डिवाइडेड बाय 5 तो 2 आया। 25 डिवाइडेड बाय 5 तो 5 आया। 5 डिवाइडेड बाय 5 तो 1 आया। तो इससे हम डी डैश निकालते हैं बच्चा। अब आपने एक बार डी डैश निकाल दिया तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, टोटल समेशन डी डैश, इसकी पूरी वैल्यू को आपको निकालना है। ये आ जाएगा आपका कितना, 20 बच्चा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चा, क्वेश्चन में x गिवन है, हमने पहले d निकाला x माइनस ए शॉर्टकट जैसा, फिर हमने d डैश निकाला। d डैश निकालने के लिए d डिवाइडेड बाय c। अजम्पशन हमारा 50 था और कॉमन फैक्टर c हमारा 5 था। हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी होती है जो कि डिविजिबल हो, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला समीशन d डैश लिखो, समीशन d डैश डिवाइडेड बाय n। हमने यहाँ पे अजम्पशन लेस किया था तो अजम्पशन प्लस करेंगे, हमने c यहाँ पे डिवाइड किया था तो c मल्टीप्लाई करेंगे, c क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इन शॉर्ट बच्चा हम सीख रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज में 3 मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। पहली मेथड हमने समझी डायरेक्ट, पहली मेथड हमने समझी डायरेक्ट, ठीक है। चलो पहले एक बार सारी मेथड को अच्छे से समझ लें। तो इन शॉर्ट बच्चा हम इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। इसमें एक डायरेक्ट मेथड होती है, शॉर्टकट होती है स्टेप डिवीजन। डायरेक्ट मेथड में सिंगल एक्स होता है और बस हम इसका समीशन निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसका फॉर्मूला आ जाता है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, यही होता है डायरेक्ट मेथड, दैट्स इट। जब हम शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं तो क्वेश्चन में एक्स गिवन होता है, यहाँ पे हम एक अजम्पशन लेते हैं और डी निकालते हैं। तो क्योंकि हमारा फॉर्मूला समीशन डी डैश डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि अजम्पशन लेस किया है तो इसलिए ऐड करेंगे। और बच्चा शॉर्टकट मेथड बोलता है हमने तो भैया ए भी लिया था, हमने तो सी भी लिया, तो समीशन डी डैश डिवाइडेड बाय एन, हमने अजम्पशन लेस किया था तो ऐड करेंगे समीशन, और सी कॉमन फैक्टर हमने डिवाइड किया था तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, मल्टीप्लाई। तो ये होता है, ये फॉर्मूला से, ये आपके फॉर्मूला से बन जाएगा क्या बच्चा, क्लियर है। चलिए तो बच्चा यहाँ तक हमने पहले इंडिविजुअल सीरीज समझी। ऐसे ही बच्चा क्या होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती है, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में आ जाता है बच्चा एफ। क्वेश्चन में एक्स गिवन होता है, क्वेश्चन में एफ गिवन होता है। डायरेक्ट मेथड बोलते हैं हम तो ऐड करेंगे, तो उन्होंने कहा भैया फ्रीक्वेंसी 20 मार्क्स आए हैं, 20 मार्क्स आए हैं 2 बच्चों के, 20 मार्क्स आए 2 बच्चों के, तो प्लीज पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो 20 मार्क्स आए 2 बच्चे के तो 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40, तो 40 बच्चे, इसीलिए आप एफ एक्स निकालते हो। डायरेक्ट मेथड बोलता है मैं सबको ऐड करूंगा, मैं सबको ऐड करूंगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको बताता है कि एक्स कितनी बार रिपीट हुआ, इसलिए आपको पहले मल्टीप्लाई करना होता है फिर आप ऐड करते हो। है डायरेक्ट मेथड, आपने डायरेक्ट अब ऐड किया, लेकिन आपकी जो हेडिंग है वो समीशन, आपकी हेडिंग क्या एफ एक्स है, तो हमने बोला सम कर रहे, सम मतलब टोटल कर रहे, किसका, एफ एक्स का कर रहे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हमने अजम्पशन लिया, नहीं। क्या हमने कॉमन फैक्टर लिया, नहीं। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चा, फॉर्मूला आ जाएगा समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। एफ बताता है फ्रीक्वेंसी, एफ बताता है टोटल फ्रीक्वेंसी, तो समीशन है ना एफ, जहां इंडिविजुअल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर रहे थे तो ये भी एफ क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना, क्लास में 20 बच्चे 30 बच्चे जो भी। शॉर्टकट मेथड बोलता है क्वेश्चन में एक्स गिवन और एफ, तो शॉर्टकट मेथड में याद करो हम एक अजम्पशन लेते थे और डी कैलकुलेट करते थे, बच्चा सेम। फिर हमने, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी से आपको एक डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चा फॉर्मूला क्या, समीशन एफ डी, समीशन है। स्टेप डिवीजन बोलता है एक्स और गिवन है, डी निकालो, डी डैश सेम वैसे जैसे अभी तक निकाला।
बस आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे समीशन एफ डी डैश। बच्चा सब में से यहाँ पे हम अजम्पशन नहीं लेते, डायरेक्ट मेथड में से डायरेक्ट फॉर्मूला। ये बोलता है अजम्पशन लेते हो तो प्लीज लिखो। यहाँ तो अजम्पशन भी होता है और कॉमन फैक्टर भी होता है। तो ये बच्चा फॉर्मूला, ये इसके फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, ये तो थी हमारी डिस्क्रीट सीरीज। अब बच्चा हमारी कंटिन्यूस सीरीज आ जाओ, थोड़ा देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज क्या होता है। कंटिन्यूस सीरीज बोलता है मीन कैलकुलेट करना है। कंटिन्यूस सीरीज बोलता है आ जाओ मीन कैलकुलेट करना है। इन्होंने बोला भैया सिंगल एक्स, यहाँ पे सिंगल एक्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 होता है कंटिन्यूस सीरीज में, ठीक है। तो ये हमारा एफ क्वेश्चन में गिवन है। तो उन्होंने कहा क्या ये हमारा एक्स किसी काम का है? नहीं। बच्चा वापस है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये हमारा एक्स है और हमारा एफ है। डायरेक्ट मेथड तो बोलता है भैया सीधा ऐड करो, सीधा क्या करो, मल्टीप्लाई करो, सॉरी एफएम करो, ठीक है, सॉरी एफएक्स करो। डायरेक्ट मेथड ही बोलता है, लेकिन इसका एक्स अजीब है, इसका एक्स अजीब है, क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, तो हम इसका एक्स नहीं देख सकते, इसका एक्स हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो क्योंकि इसका एक्स दिक्कत में है, हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इसकी निकालते हैं बच्चा मिड वैल्यू। हम इसकी क्या निकालते हैं? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते बच्चा? 0 से 10, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। इसकी मिड वैल्यू, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। मिड वैल्यू 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25। 30 से 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30, तो मिड वैल्यू। तो बच्चा डिस्क्रीट सीरीज जैसा ही ये सेम है, बस हम क्या करते हैं बच्चा, कंटिन्यूस सीरीज की पहले मिड वैल्यू निकालते हैं, बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है। देखो कैसा, एक्स एफ तो गिवन है, हमने पहले मिड वैल्यू निकाला, फिर हमने क्या किया, क्योंकि हम एफ एक्स नहीं निकाल सकते, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन एक्स तो हमारे देखो ना 0 से 10, 10 से 20, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो क्योंकि हमने अपने एफ को एम में कन्वर्ट कर दिया है, हमने एक्स को अपने एम में कन्वर्ट कर दिया है, दैट मींस अब हमें क्या करना है बच्चा, क्या करना है, एफ एम निकालना पड़ेगा। तो देखो फॉर्मूला समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय समीशन एफ आ जाएगा। शॉर्टकट मेथड बोलता है भैया सेम 0 से 10, 10 से 20, एफ क्वेश्चन में तो मिड वैल्यू, सब में मिड वैल्यू एक्स्ट्रा है, और सेम बच्चा डी निकालना है, ठीक है, और एफ डी करना है। सेम बच्चा स्टेप डिविजन में भी कॉमन कॉमन है बच्चा, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर आप फॉर्मूला देखोगे, अगर आप फॉर्मूला देखोगे डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला बच्चा सेम। हम जब इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड कह रहे हैं, बच्चा ये बोल रहा है अजम्पशन नहीं, देखो इसमें अजम्पशन नहीं है, अजम्पशन नहीं है, अजम्पशन नहीं है। सीरीज कोई भी है, हम डायरेक्ट मेथड में अजम्पशन नहीं लेते, हम शॉर्टकट मेथड में अजम्पशन लेते हैं। देखो ये अजम्पशन ले लिया। स्टेप डेविएशन में हम क्या करते हैं, अजम्पशन भी लेते हैं और कॉमन फैक्टर भी, अजम्पशन भी कॉमन भी, अजम्पशन भी कॉमन भी, ठीक है। चलिए अब बच्चा हमारे ये पूरा फॉर्मूला है, अगर आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को देखोगे तो इनके बच्चा शॉर्टकट, जो शॉर्टकट मेथड है ना बच्चा, आप इनकी जो शॉर्टकट मेथड देख रहे हैं ना, शॉर्टकट बच्चा सेम है, फॉर्मूला सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने इसमें एक बार मिड वैल्यू में निकाल लिया, बाकी तो सेम। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सेम होते हैं, बस आपको इंडिविजुअल सीरीज में थोड़ा सा चेंज दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मिड वैल्यू से नहीं, क्योंकि बच्चा कंटिन्यूस सीरीज में हमारा एक्स से मल्टीप्लाई कर पाना मुश्किल है, इसलिए ये हम करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारी पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो समझने की जरूरत थी बच्चा। प्रैक्टिकल जितना सॉल्व करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चलो आज की सभा अब हम समाप्त करेंगे, लेकिन एक है ना, इसके आगे पार्ट 2 एक वीडियो होगा जो हम बाद में कभी कंटिन्यू करेंगे। चलिए बाय बच्चा लोग।